तो मैं जस्ट अभी पढ़ रहा था, मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं था, मैं जस्ट अपनी स्टडीज़ कर रहा था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं लैपटॉप खुला हुआ है, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, पर मेरे सामने सडनली एक रील आ गई। मैंने थोड़ा-सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए खोला तो मेरे सामने जस्ट एक रील आ गई। मैं पहले आपको वो रील दिखाता हूँ। ये वो द रील। तो रील देख लिया आप लोगों ने। इस बंदे का नाम है मानव शर्मा। अतुल सुभाष सर के बाद इतने सारे सुसाइड नोट की रील्स वायरल हो चुकी हैं, पर अभी जो रिसेंटली रील वायरल हो रही है, वो हो रही है एक मानव शर्मा नाम के बंदे की, जिसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सेम वजह है, वाइफ हैरेसमेंट। तो हम इसको दोनों तरीके से डील करेंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल वे में। पर उसके पहले मैं आपको आपको विकिपीडिया के एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ देखेंगे आप कि सुसाइड इज अ मेजर नेशनल पब्लिक हेल्थ इशू इन इंडिया। 1,71,000 सुसाइड वर रिकॉर्डेड इन 2022, रजिस्टरिंग अ 4.2% इंक्रीजेस ओवर 2000। मतलब इसमें बताया गया है कि 1,71,000 लोगों ने 2022 में सुसाइड रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें से 4.2% का इंक्रीज हुआ है 2021 के कंपैरिजन में। अब इसका दो तरीके से मुद्दे से हम डील कर सकते हैं, एक पर्सनल वे में, प्रोफेशनल वे में, कि इंडिया में इतने ज्यादा सुसाइड बढ़ क्यों रहे हैं, आखिरकार ये हो क्यों रहा है। देखो, उसकी दो मेंटेलिटी होती है। सबसे पहले एक अपने आप को नहीं समझना, एक सामने वाले को नहीं समझना। देखो हो क्या है ना, कि फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, फ्रेंड प्रेशर, की इंसान में आके कोई ऐसा स्टेप ले जाता है जिससे वो खुद खुश नहीं होता है। बेसिकली उसको खुद खुश होना चाहिए जब वो स्टेप ले। अब ज्यादातर जो सुसाइड नोट आ रहे हैं, वैसे तो पहले स्टडीज के ऊपर हुआ करता था, पर जो आजकल का मेजर ट्रेंडिंग मुद्दा बन चुका है, वाइफ बीवी, मतलब इतना ज्यादा इस पे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर मुझे आई डोंट नो कि ये हो कैसे रहा है। मतलब क्या रूल्स नहीं है कोई, क्या ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है, क्या ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं है जो कि लोगों को सेफ करे, जो कि लोगों को इस चीज पे आगे बढ़ने से रोके। मतलब इंडिया में क्या है, हमको भी पता है, सबको पता है कि जो फीमेल्स के फेवर में लॉ बने हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हैं, और जो मेल रिलेटेड लॉज बने उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन देता हूँ, ये सबको पता है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा, पर सबको पता है कि अगर किधर पे लड़का लड़की की लड़ाई हो गई, मान ली किसी चौराहे पे किसी भी तरीके से, तो इसमें दो मुद्दे हो जाते हैं। एक मुद्दा ये होता है कि लड़के की हिम्मत ही नहीं होती, अगर वो उस जगह पे सही भी होता है पर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब भी उसकी कोई हिम्मत नहीं होती कि वो सामने कुछ बोल सके। सेकंड वन इज कि अगर जो आसपास के लोग होते कभी भी सपोर्टिव नहीं होते मेल की तरफ, दिस इज बिटर ट्रुथ, ये इंडिया पे चल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लिटरली एक शहर में कि मतलब अब जिस जगह का जितना किराया, मान लो रिक्शा वाला एक रिक्शा अपना एक प्रॉपर जो चलाता है, वो उसको पता है उसका किराया कितना है, पर एक लेडीज उतरी, उन्होंने बोला भाई कि इधर 10 रुपए लगता है, उन्होंने लेडीज बोली नहीं नहीं 5 लगता है, हम 5 ही देंगे भाई। वो फिक्स है, मैं भी उसी जगह जा रहा था, मैंने बोला कि नहीं आंटी 10 रुपए लगता है, मैं भी 10 रुपए दूंगा। लिटरली आंटी नहीं मानी, वो 5 रुपए दे के गई और उनको गंदी गंदी गालियां दे के गई रिक्शा वाले को, कि तुम लोग ऐसे किराया बढ़ा देते हो, हराम का पैसा आता है, हमारे घर में तो मशीनें लगी हुई हैं, ये वो फलान ढिकान। अब वो बंदा जो रिक्शा वाला था वो मुझसे बाद में डिस्कस कर रहा था कि भाई मेरी क्या गलती है, जितना किराया है, जितना मेरा इनिशियल कॉस्ट लग रहा है भाई, कुछ वो तो मैं लूंगा ना। मैं उनसे बोला कि भाई कोई बगल वाले रिक्शे से पूछ लो, अगर वो बोल दे कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ, तब आप तब आप मुझसे कुछ बोलो। पर आजकल जो कि फीमेल हैरेसमेंट बढ़ रहा है, ये एक नेक्स्ट लेवल पे, अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को इस बात को समझना चाहिए। देखो, अगर किसी चीज पे कोई चीज आ रही है, मतलब कोई हैरेसमेंट बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत है, उनको इतना बढ़ावा दे दिया गया है, उतनी लेवल पे उनको समझ आ गई ये चीज कि हम तो किंग हैं, हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी करें, इन लोगों को दब के रहना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए चीजें कि इसको सुधारने के कितने वेज हो सकते हैं, और इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। इन टुडेज पर्सनल पर्सपेक्टिव मेरा ये रहेगा कि जो अपनी सोसाइटी है, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपने फ्रेंड है, वो भी इन चीजों को लेके इतना सीरियस नहीं होते जितना इंसान होता है। मान लो एक इंसान कोई अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा है कि भाई मेरा ऐसा चल रहा है, भाई मेरा वैसा चल रहा है, पर इंसान सामने क्या होता है ना, भाई तू तो मर्द है, तू तो इन्हीं चीज़ों से डील करने के लिए बना है, ये तो रोना तेरे लिए नहीं बना है, ये सब चल रहा है उसको डील कर, तो वो बातें उसके अंदर रह गई। अब देखते हैं प्रोफेशनल वे में। प्रोफेशनल वे में क्या होता है कि जब वो किसी हम
लॉ का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, मान लो पुलिस का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो उधर भी उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा होता है। होता क्या है ना, कि लोग बोलते हैं भाई तुमको लड़की मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। इंडिया पे जो सबसे बड़ा एडम्स घूमा करता है ना, वो घूमता है भाई तुमको जिंदा लड़की मिल गई वही बड़ी बात है। भाई क्यों? एक्सेप्शनल है कि मिल गई बहुत बड़ी बात है, और जो उसके बाद जो हैरेसमेंट हो रहा है उस पे कौन डील करेगा? आप डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे। हम बात करते हैं इंडिया पे केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सुसाइड हो रहे हैं इसका सच क्या है? अगर हम रिपोर्ट की बात करें, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, हर 5 मिनट में एक मर्द सुसाइड कर रहा है। 2023 के अकॉर्डिंग 90,000 मर्द ने, 90,000 मैरिड मैन ने सुसाइड किया हुआ है, जो कि वुमेन, मैरिड वुमेन से 3x ज्यादा है। कैन यू इमेजिन? 90,000 मैरिड मर्द ने सुसाइड किया हुआ है, जो कि 3x से मैरिड वुमेन से। अब इसका मेन रीजन क्या हो सकता है सुसाइड के केस का? वाइफ हेरेसमेंट, फॉल्स केसेस, एलिमनी प्रेशर और फैमिली का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलना, ये मेन रीजंस में इंक्लूडेड है। यहाँ पे सेक्शन 4984 का मिसयूज हो रहा है। फॉल्स डायरी डोमेस्टिक केसेस का मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें मर्दों की प्रॉपर लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। वाइफ चाहे जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबल हो, पर मर्द के सर पे एक प्रेशर डाला ही जा रहा है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती इन मुद्दों पे, फैमिली भी पीछे हट जाती। पहले तो अरेंज मैरिज के नाम पे मर्द को फंसा दिया जाता है, फिर उसके बाद फैमिली भी अपना पैर पीछे खींच लेती है कि आपकी बीवी है, आप संभालो, आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद मर्द एक स्टेबल जिंदगी कैसे जिए? अब आप कहते हो कि ये सुसाइड कर लिए, वो कर लिए। भाई एक इंसान कितना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, कैन यू इमेजिन? कि एक इंसान के ऊपर कितना प्रेशर आता है। एक तो इंसान जॉब कर रहा होता है, एक तो इंसान दुनिया से जूझ रहा होता है, एक तो फिर घर में भी आके वही टेंशन। तो इंसान इन सब चीजों से पक जाता है, तभी जाके ये स्टेप लेता है, वरना किसी को शौक नहीं है अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठने का। तो अब हम बात करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन सबसे पहले हो सकता है कि आप इसको लीगल रिफॉर्म्स दें, आप उसको लीगल कोई सुविधाएं दें, जिससे कि वो अपने आप को एक सिक्योर इंसान फील करे कि नहीं नहीं, मेरी अगर कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे लिए भी कोई एंटिटी बैठी हुई है जो मेरी बात सुनेगी। दूसरी चीज, आप सपोर्ट ग्रुप दें, हेल्पलाइन नंबर्स दें मर्द के लिए। औरतों के लिए तो आपने नंबर निकाला हुआ, मर्द कहाँ जाए? मर्द के लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं। फिर बोलते हैं तो बोलते हैं इक्वल है, इक्वल है, काय का इक्वल है भाई? तीसरा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। आपको लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मेंटल हेल्थ लड़कियों की खराब होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ लड़कों की भी खराब होती है। बोथ आर इक्वल। वैसे तो इक्वलिटी इक्वलिटी की बात होती है, इधर कोई इक्वलिटी की बात नहीं होती। चौथा जो मैं बोलूंगा कि सोशल चेंज भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मतलब वैल्यू एक फीमेल को दी गई है, उतनी ही वैल्यू एक मेल को भी मिलनी चाहिए, इन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब लाइफ, हर चीज के बारे में किसी को भी इस तरीके से भेदभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दिस इज द सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है आपके आसपास या कहीं पे भी आपको लग रहा है कोई मेंटल हेल्थ से या फिजिकल हेल्थ से या किसी भी चीज से जूझ रहा है या परेशान हो रहा है, तो प्लीज उसकी सपोर्ट करें, उसका जरिया बने, उससे बात करें, उससे ज्यादा ज्यादा टच में रहें। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा फिर ना हो, तो आप अपने आप में और अपने सोशल नेटवर्क में इस तरीके की अवेयरनेस को फैलाएं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आप इस लिए का ख्याल रखें कि अगर इस हमारे प्यारे से देश में अगर कोई एक इंसान भी सुसाइड कर रहा है, तो वो उस सब के ऊपर मतलब जाना चाहिए, जो कि इस देश में ये सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे तो नेताओं उन सब चीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो किसी एक्टर ने गलत बोल दिया, किसी कॉमेडी शो में कुछ गलत हो गया, उसके खिलाफ तो सब मतलब बकर बकर करने शुरू हो जाते हैं। पर जब यहाँ पे एक्चुअल मुद्दा आता है, सबकी जुबानें कड़े आती हैं, बिल्कुल हलक से जुबानें उतर जाती हैं। अब इसमें कोई नहीं नेता सामने आ रहा है कि जी ये गलत हो रहा है मर्दों के साथ, जबकि पूरे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो परसेंटेज है, वो मेल का ही है, तब भी मेल के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है सिवाय इक्का दुक्का इंसान के। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको लगा कि इस वीडियो में कोई जानती, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आने वाले में हम इन्हीं सब इश्यूज को डील करेंगे। मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अब इस चैनल पे इन्हीं सब तरीके से पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ को डील किया जाएगा। जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं उन सबको बिल्कुल वीडियोस पे खुल के तब्दील करूंगा, बयान करूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस वालों को ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय।